राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में राजकुमारी गांधारी के विवाह की कथा सुनेंगे। गांधार भी हस्तिनापुर की तरह भारत का प्रसिद्ध राज्य था। गांधार की राजकन्या गांधारी के नाम से जानी जाती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। धीरे धीरे उसके रूप गुण की चर्चा कुरुओं तक पहुंची। आखिर भीष्म पितामह ने सोचा कि गांधार राज्य की राजकन्या गांधारी को हस्तिनापुर की महारानी बनना चाहिए। भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कभी राज नहीं किया। वह सिर्फ कुरु राज्य की देखभाल करते थे। सत्यवती के पौत्र धृतराष्ट्र और पांडु हस्तिनापुर के राजा थे। धृतराष्ट्र शरीर से स्वस्थ और बलिष्ठ थे, किंतु नेत्रहीन थे। पांडु पीलिया से पीड़ित थे। दोनों का विवाह होना था। उस कुल में भीष्म सबसे बड़े थे, अतः उन दोनों के विवाह की जिम्मेदारी भी भीष्म पितामह पर ही थी। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र और पांडु से उनके विवाह की स्वीकृति ले ली। धृतराष्ट्र का गांधारी और पांडु का विवाह कुंती से होना तय हुआ। धृतराष्ट्र से गांधारी के विवाह के लिए भीष्म पितामह ने गांधार नरेश के यहाँ अपना विशेष दूत भेजा। गांधार की राजसभा में पहुंचकर दूत ने भीष्म पितामह का संदेश दिया। संदेश पाकर गांधार नरेश दुखी और चिंतित हो गए। गांधारी की माता भी परेशान हो गई। कुरु राज्य समृद्धि और शक्ति दोनों में ही श्रेष्ठ था, अतः भीष्म पितामह के प्रस्ताव को ठुकराने का गांधार नरेश में साहस नहीं था। गांधार राज के अतिथि गृह में दूत को ठहराया गया। राजमहल में सभी समाधान ढूंढने में लग गए कि भीष्म पितामह के संदेश का क्या उत्तर दिया जाए। सभी इसी बात से चिंतित थे कि रूपवती राजकन्या गांधारी का विवाह एक नेत्रहीन से कैसे किया जाए। विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार और अस्वीकार करना दोनों ही बातें कठिन लग रही थी। एक तरफ पितामह भीष्म का भय, तो दूसरी तरफ गुरु जैसे शक्तिशाली राज्य की महारानी बनने का लालच। खूब विचार करने के बाद सभी ने यह निर्णय लिया कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया जाए। विवाह की स्वीकृति का संदेश दूत के द्वारा हस्तिनापुर भेज दिया गया। संदेश में कहा गया कि शीघ्र ही राजकुमारी गांधारी अपने सेवकों और सेविकाओं के साथ हस्तिनापुर जाएंगी। वहीं पर उनके विवाह का प्रबंध कर दिया जाए। दूत के वापस लौटते ही गांधारी के विवाह और उसके हस्तिनापुर प्रस्थान की तैयारियां होने लगी। गांधारी को यह नहीं पता था कि उनका विवाह एक जन्म से अंधे व्यक्ति के साथ हो रहा है। वह अपने विवाह की तैयारियों से बहुत प्रसन्न थी। गांधार नरेश ने राजकुमारी गांधारी के साथ अपने बड़े बेटे शकुनी को भी हस्तिनापुर भेजा। हस्तिनापुर में गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह की तैयारियां धूमधाम से हो रही थी। हस्तिनापुर को खूब सजाया गया। सारा नगर रोशनी से जगमगा रहा था। राजभवन और राजनिवास में खूब चहल पहल थी। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। विवाह के लिए विशेष वेदी बनाई गई। पड़ोसी राज्यों के राजाओं को निमंत्रित किया गया। ज्ञानी पंडित और विद्वानों को भी सादर आमंत्रित किया गया था। हस्तिनापुर आने पर महारानी गांधारी का भव्य स्वागत किया गया। राजकन्या गांधारी को उनके दास दासियों सहित एक सजे सजाए राजमहल में ठहराया गया। गांधारी बहुत प्रसन्न थी। सुंदर तो थी ही, श्रृंगार के बाद वह और भी अधिक रूपवती लगने लगी। कुछ ही देर के बाद उन्हें विवाह की वेदी पर जाना था। उस समय तक उन्हें नहीं पता था कि उनका विवाह किसके साथ होने वाला है। उन्हें मंडप में उपस्थित होने के लिए बुलवाया गया। मंडप में जाने के लिए गांधारी जैसे ही उठी, तभी उसकी एक सेविका आई
उस सेविका को पता लग चुका था कि धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन है। उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, राजकुमारी जी, एक बहुत दुखद सूचना है। राजकुमारी गांधारी घबरा गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सेविका की आंखों से आंसू छलक आए। वह चाहकर भी कुछ कहने में अपने को असमर्थ पा रही थी। कुछ कहती फिर रुक जाती। राजकुमारी गांधारी ने सेविका को धीरज बंधाते हुए कहा, साफ साफ बताओ क्या बात है, संकोच मत करो। तभी सेविका ने एक ही सांस में कह डाला, आपका विवाह एक नेत्रहीन व्यक्ति से होने जा रहा है। सुनकर राजकुमारी गांधारी बहुत दुखी और परेशान हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या हस्तिनापुर का राजा नेत्रहीन हो सकता है? यह कैसे संभव है? राजकुमारी गांधारी को अपनी सेविका की सूचना पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ देर के बाद पता लगा कि वह सूचना सत्य है। वहां उपस्थित सभी लोगों का मन दुख और ग्लानि से भर गया। बहुत सहेलियों की आंखों में आंसू छलक आए। दुख के कारण राजकुमारी मौन हो गई। वह कुछ नहीं बोल पाई। गांधार से आए हुए सभी लोग बहुत दुखी थे। कुछ देर के बाद गांधारी ने कहा, यह सब अपने अपने भाग्य का फल है। उन्हें इस बात का अधिक दुख था कि उनके पिता सुबल और भाई शकुनी ने उन्हें इस सच्चाई को नहीं बताया था। उसी समय किसी और ने बताया कि इस बात को कई अन्य लोग पहले से ही जानते थे। राजकुमारी गांधारी सभी की बातें मौन होकर सुनती रही। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद विवाह के लिए गांधारी ने मंडप में प्रवेश किया। वहां उपस्थित सभी लोग राजकुमारी की तरफ देख रहे थे। वह अब क्या निर्णय लेंगी? राजकुमारी गांधारी के मन में उथल पुथल मची हुई थी कि नेत्रहीन पति को देखकर उनकी क्या दशा होगी। वह यह भी नहीं चाहती थी कि उनके मन की व्यथा और पीड़ा उनके चेहरे पर उभर आए। उनके मन में यह विचार आया कि पतिव्रता स्त्री को प्रत्येक परिस्थितियों में अपने पति पर श्रद्धा रखनी चाहिए। उन्होंने सोचा, यदि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है तो इसमें उनका क्या दोष? सेवक सेविकाओं ने भी बताया कि धृतराष्ट्र में नेत्रहीन होने के अतिरिक्त अन्य कोई दोष नहीं। वह बहुत शक्तिशाली है, वीर और पराक्रमी भी है। राजकुमारी गांधारी ने मन में संकल्प ले लिया, अब मेरा विवाह एक नेत्रहीन पुरुष के साथ ही होना है। पतिव्रता नारी की तरह मुझे जीवन भर अपने पति की सेवा करनी है। इस संकल्प के बाद राजकुमारी गांधारी ने अपनी सेविका से कहा, कपड़े की एक पट्टी लेकर आओ। राजकुमारी गांधारी के इस आदेश से सभी परेशान हो गए। उनसे तर्क वितर्क का तो किसी में साहस नहीं था। सेविका तुरंत कपड़े की एक पट्टी ले आई। गांधारी ने तुरंत उस पट्टी को कई परतों में लपेटा। सभी उनकी ओर देखते रहे। कपड़े की पट्टी को गांधारी ने अपनी आंखों पर बांध लिया और कहा, जिसका पति नेत्रहीन है उसे सांसारिक सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं। उन्हें संसार की सुंदरता देखने का भी अधिकार नहीं है। राजकुमारी गांधारी के इस कठोर निर्णय से चिंतित होकर उनकी एक सखी ने उनसे पूछा, राजकुमारी जी, क्या आप यह पट्टी आजीवन बांधी रहेंगी? राजकुमारी गांधारी ने उत्तर दिया, हाँ, अब यह पट्टी सदा मेरी आंखों पर रहेगी। और गांधारी ने जीवन भर अपने संकल्प का पालन किया। राधे राधे।